नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें, मैथ्स में कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर लाएं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको किस तरीके से रणनीतिक पूर्वक तैयारी करें। चलिए इसी टॉपिक को शुरुआत करते हैं वन बाय वन। आप न हो तो पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाइए। आज का जो मेरा सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम वो सारे सीक्रेट बताएंगे मैथ्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का क्या तरीका होता है और कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही मैं एक वीडियो जनरल अवेयरनेस पे बनाया हूँ, उस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये सारी रणनीति कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जाम को बहुत आसान बना देगा और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिना स्ट्रेटजी के अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप शायद सफल ना हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, मैथ्स को अगर हम अगर वॉच करें तो इसमें देखते हैं तो हम पाते हैं कि मैथ्स जो है वो कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से इस मैथ्स के पोर्शन को अच्छा कर सकते हैं। पहला पॉइंट्स होता है कि किसी भी मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो बेसिक। जी हाँ, बेसिक। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो नो डाउट आपके कंसेप्ट अच्छे बनने लगेंगे। जो आपके कंसेप्ट अच्छे बनने लगेंगे तो आप क्वेश्चन पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जब आपके पर क्वेश्चन की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। जी हाँ, आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बेसिक मैथ्स तैयार करना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का बेसिक मैथ्स वीक होगा, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस चैनल पे हम आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से और टॉप लेवल के पूरी मैथमेटिक्स यूं समझ लीजिए मैं कलम पकड़कर आप सभी को सिखाने की कोशिश करूंगा। आगामी बहुत सारे वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी होती है, क्यों अक्सर एग्जाम में मैथ्स आप कर नहीं पाते हैं और आपका समय भी निकल जाता है और आप पछताते हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का मैथ्स अच्छा होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं बच पाता। तो उसका क्या वजह है, तो आज उन सारे बातों का हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, कैसे मैथ्स में आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, कैसे मैथ्स को इनहेंस करेंगे, ये सारी चीजें हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स में जो पिलर 1 है वह है बेसिक कैलकुलेशन। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले किसी भी मैथ्स के को सॉल्व करने के लिए आपके पास इसका जो बेसिक कैलकुलेशन आप सभी को आना चाहिए। जी हाँ, बेसिक कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे यह है कि आपको गुणा, भाग, डिवीजन मीन्स भाग और सब्ट्रैक्शन घटाना और आप एडिशन आना चाहिए। आना ही नहीं चाहिए तो आप लगभग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर स्पीड कैसे अच्छी होगी, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम आप सभी को, इसी चैनल पर हम आप सभी को छोटे छोटे वीडियो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताएंगे कि आप आसानी से कितना कम समय में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप उड़ा देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला जो पिलर होता है मैथ्स में वो होता है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। और ये ट्रेडिशनल नहीं है, आपको फास्ट मतलब आप देख के ही आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करें, मतलब कंप्यूटर की तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। और ये हम आपको सिखाएंगे, बहुत आसान होता है, आप कर सकते हैं। मेरे साथ जब जुड़ के जब काम करेंगे तो आप विश्वास मानिए, यह आपको खुद बिलीव होने लगेगा अपने आप पर कि नहीं सर हम भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन। दूसरा पॉइंट आता है आपका जो है आपका आता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को कैसे आप इनहेंस करेंगे, तो कंसेप्ट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बनाइए, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। क्योंकि जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका वहां पे कहीं ना कहीं आप सीख भी रहे होते हैं और धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन करते करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आपका एक समय ऐसा आता है कि आपकी पकड़ धीरे धीरे क्वेश्चन पे मजबूत हो जाती है।
जी हाँ, क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत होने का मतलब कि आपका दिमाग विकसित होने लगता है, आपको एक राइट डायरेक्शन पता हो जाता है कि आप कैसे मतलब क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस, और धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब आता है कि आपने क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन कर लिया, आपने कंसेप्ट भी सीख लिया, धीरे धीरे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब उस धीरे धीरे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी अपने जीवन का कोई भी लम्हा आप याद कर लीजिए। आपने देखा होगा जब आप बचपन में जब पैदा हुए होंगे तो आप देखे होंगे आप चल नहीं पाते होंगे, बार बार गिरते होंगे, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते, बार बार उठते, कि ऐसे करते करते अनवरत प्रयास करते करते आप एक बार जब खड़े हो जाते हैं फिर कुछ दूर चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। फिर जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते, तो आप कितना फास्ट चलाते हैं, चलते हैं। उसी तरीके से बाइक में भी आप देखते हैं, पहले आपका एक्सीलेटर और गियर और ये सारी चीजें आपको बड़ा लगता है यार कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका क्या होता है, बड़े से बड़े ट्रक भी आते हैं तो आप साइड से निकल जाते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप घबराते भी नहीं है। वही चीजें हैं, वही डेली लाइफ मैथ में भी यूज होता है, वैसे ही आपको करना है। तो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस आ जाएगा तो आप क्या करिए कि टाइम मैनेजमेंट सीखिए, क्योंकि एग्जाम तो टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत होगा, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा। और टाइम कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और एक टाइमर लगा के बैठेंगे और आप टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। शुरू में आपको डिफिकल्ट होगा, शुरू में आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जितना आप क्वेश्चन लेकर टाइम ड्यूरेशन में बैठे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उस टाइम बाउंड में जितना क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया उतना आप कर ले जाए। शुरुआत आप बेसिक क्वेश्चन से करिए जो आसानी से आप कर सके, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाइए। जी हाँ, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स का भी सिलेबस एक तरीके से तो आपको पता ही है, लेकिन कभी कभी आप आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ने लगते हैं, आप मैथ के प्रकांड विद्वान बनने लगते हैं। जी, आपको इतने गिरने की जरूरत नहीं है, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो मैथ के प्रकांड विद्वान नहीं है। हाँ, उनको ये चीज जरूर पता है कि क्या चीज पूछा जाता है कंपटीशन में और क्या हमको करना है, बस उतना ही पता है, उतना ही करते हैं वो, उतने में ही बाजी मार ले जाते हैं और कम समय में मारते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस पैटर्न के आ रहे हैं, तो वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही आपको डिस्कस होगा। प्रीवियस ईयर्स के जब क्वेश्चंस आप हैंडल करेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप हो जाएगा, आप भी समझने लगेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपके दिमाग ब्रेन टैकल करने लगे, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साइड में कर लीजिए, उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है। तो ये रही एक महत्वपूर्ण बात। फिर उसके बाद आता है कि सर बुक्स कौन सा ले हम। तो अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आपको मैं बात रिकमेंड करूंगा, जो अभी पूरे जितने भी स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं उनके कमरे में आप जाएंगे तो आपको एक बुक जरूर मिलेगी किरण पब्लिकेशन की। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की सारी चीजें उसमें आपको टाइप वाइज दिया गया है, जिससे आपका लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस। देखिए, मेन मुद्दा सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस होता है। आपका बिलीव आपके ऊपर जिस दिन हावी हो जाएगा, यकीन मानिए आप इतिहास बदल देंगे। आप ही है इतिहास बदलने के लिए, दुनिया में कोई और नहीं बदल सकता। इसलिए आपको ये काम करना होगा। तो आज हमने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से बुक्स को आप करना चाहते हैं, बुक्स प्रीवियस ईयर्स का कोई भी आप ले लीजिए, किसी भी कहें, आपको बहुत सारे आजकल मतलब पब्लिकेशन आ गए हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कोई भी प्रीवियस ईयर्स का उठा लीजिए, एक बुक और एक किरण पब्लिकेशन का, 2 सफिशियंट है। बहुत सारे बुक में भटकने की जरूरत नहीं तो आप जीवन गुजर जाएगा, सिर्फ आप मैथ्स ही सॉल्व करेंगे, कुछ होगा नहीं। बहुत तेरे ऐसे मैंने स्टूडेंटों को भी अपने लाइफ में देखा कि मैथ्स में बहुत अच्छा होता है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि दिन भर मैथ का ही गाना गाते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है जनरल अवेयरनेस का, जीए का, आप उसको भी देखिए, क्योंकि देखिए सबका वेटेज बराबर है। प्रीलिम्स के सिलेबस को भी मैंने डिफाइन किया, हालांकि उसका पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको उसको भी ध्यान से देखने की जरूरत है। जितना अच्छा से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाऊं।
ठीक है, तो कोशिश यही करिए दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। तो आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कमेंट करते हैं सर हम कोचिंग लें या कोचिंग ना लें, सेल्फ स्टडी करें। तो इस पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट, आप सभी उसको भी देख लीजिए कि आप किस लेवल पे हैं, कहाँ पे आपको कोचिंग की जरूरत होती है, कहाँ पे कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, और आप अच्छा से कर सकते हैं। लास्ट एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको कंसेप्ट भी आ गया, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक फैक्ट हैं उनको याद करना होगा। जी हाँ, जैसे आपको मैं कहूं कि भाई 14 का स्क्वायर बताइए या 14 का क्यूब बताइए, तो आप घबरा जाएंगे, आप कैलकुलेशन करें। ऐसा नहीं करना आपको। आपको कम से कम 1 से लेकर कम से कम मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 का स्क्वायर पता होना चाहिए, मुंहजबानी याद होना चाहिए। इसी तरीके से आपको 1 से लेकर मिनिमम जो है 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए क्यूबिक फॉर्म में, और या तो आप उसका 30 तक मैक्सिमम। इसी तरीके से आपका टेबल पहाड़ा जिसको बोलते हैं, पहाड़ा कम से कम 20 नहीं तो मैक्सिमम 30 तक याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो आप समझ लो कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। ये सब की पॉइंट्स हैं जो अक्सर जो टॉपर्स होते हैं वो अंदर यूज करते हैं, लेकिन आप सभी के सामने कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ नहीं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। काफी मैंने इस पे वर्क किया है, और ये सिर्फ वर्क आप सभी के लिए कि आप में से जितने विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, करना चाहते हैं, वो भी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो हम टॉपिक वाइज सारे पोर्शन का मैं बनाता चलूंगा। जनरल अवेयरनेस का एक वीडियो बनाया, उसको देखिए। ये स्पेशली मैंने एसएससी मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए एक वीडियो बनाया। इसी तरीके इंग्लिश का मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो जितने भी पोर्शंस हैं, यानी एसएससी सीजीएल में जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट पे कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाया जाए, कैसे टॉप किया जाए, टॉपर्स की क्या रणनीति होती है। फिर हम आपको मैथ्स भी बताएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ऐसे जीएस भी पढ़ाएंगे, और इंग्लिश के भी सारी चीजें आपको आएंगी। आपको यही प्लेटफॉर्म एग्जाम हब आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप गार्जियन हैं, देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, या जो भी आपके रिलेटिव हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, उनको बताइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और वो सफलता से वंचित हो जाए। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट है वो पढ़ता नहीं होगा। सब पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। कारण क्या है कि जो कुछ का होता है तो वो उन्हीं लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जब आप एक पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप एकदम फोकस्ड तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।